बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, कब तक अकेला रहेगा? राकेश के पिता ये सवाल पूछ तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। राकेश मुस्कुराए, पानी का गिलास मेज पर रखा था और बोला, जिसे विवाह में सुख दिखता है उसे विवाह करने दो, जिसे प्रेम में अपना संसार दिखता है उसे प्रेम निभाने दो, और जिसे अभी अपने सपनों, यात्राओं और संघर्ष के साथ जीना है उसे भी जी लेने दो। हर जीवन का सम्मान तभी है जब उसे अपनी इच्छाओं से जिया जा सके। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह जवाब देने के पीछे राकेश की कितनी लंबी लड़ाई थी। राकेश एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। बचपन से ही वो बाकी बच्चों से अलग सोचता था। जब उसके दोस्त बड़े होकर शादी, घर और परिवार के सपने देखते थे, तब राकेश दुनिया घूमने, कुछ बड़ा करने और अपनी पहचान बनाने के सपने देखता था। उसके पास पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे पहले नौकरी तो ढूंढ ले, फिर दुनिया घूमना, इतने बड़े बड़े सपने देखकर क्या मिलेगा? आखिर में तो सबको शादी ही करनी पड़ती है। राकेश बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। समय बीतता गया, राकेश ने पढ़ाई पूरी की और शहर चला गया। वो दिन रात मेहनत करता, कभी नौकरी करता, कभी फ्रीलांस का काम करता। कई बार ऐसा हुआ कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इधर गांव में उसकी उम्र बढ़ रही थी, रिश्तेदार ने सवाल शुरू कर दिए, अब शादी कब करेगा? कोई लड़की पसंद है क्या? इतनी उम्र हो गई, अभी तक घर नहीं बसाया। धीरे धीरे ये तलाश, ये दबाव बन गए। लेकिन राकेश के मन में एक ही बात थी, मैं किसी और की खुशी के लिए अपना जीवन नहीं जी सकता। राकेश का बचपन का दोस्त मोहन था। मोहन ने जल्दी शादी कर ली थी, वो अपने परिवार के साथ खुश था। एक दिन दोनों मिले, मोहन बोला, यार तू शादी क्यों नहीं कर लेता? राकेश मुस्कुराया, और तू दुनिया घूमने क्यों निकल जाता? मोहन हंस पड़ा, क्योंकि मुझे अपने परिवार में खुशी मिलती है। राकेश बोला, और मुझे अपने सपनों में। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर मोहन ने कहा, सही बात है, खुशी का कोई एक फार्मूला नहीं होता। उस दिन राकेश को लगा कि शायद पहली बार किसी ने उसको समझा है। कॉलेज के दिनों में राकेश को भी प्रेम हुआ था। उस लड़की का नाम नेहा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन नेहा जल्दी शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी, जबकि राकेश अपने सपनों की उड़ान भरना चाहता था। एक दिन नेहा ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राकेश चुप रहा, उसकी आंख में हजार सपने थे। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूं, अभी नहीं। नेहा की आंखें भर आई, दोनों अलग हो गए। राकेश बहुत रोया, कई रातों जाग कर बिताई, लेकिन उसने किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि वो समझ गया था कभी कभी दो अच्छे लोग भी साथ नहीं रह पाते, क्योंकि उनके रास्ते अलग होते हैं। अगले कुछ साल राकेश के जीवन के सबसे कठिन साल थे। उसका छोटा बिजनेस कई बार असफल हुआ, लोग हंसते, रिश्तेदार ताने मारते। अगर शादी कर ली होती तो सुधर जाता, जिम्मेदारी होती तो जिंदगी पटरी पर आ जाती। लेकिन राकेश जानता था कि जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता, अपने सपनों के प्रति जिम्मेदार होना भी उतना ही जरूरी है। वो गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। राकेश ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम लोग जुड़े, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ने धीरे धीरे लोगों को विश्वास जीत लिया। कुछ वर्षों बाद वही काम उसकी पहचान बन गया। अब लोग उसे नाम से जानने लगे थे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन राकेश के अंदर कुछ नहीं बदला, वो आज भी उतना ही विनम्र था। एक यात्रा के दौरान राकेश की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। उन्होंने पूछा, बेटा शादी नहीं की? राकेश मुस्कुराया, नहीं। बुजुर्ग ने फिर पूछा, अफसोस है? राकेश ने कहा, नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए, फिर बोले, बहुत अच्छा। राकेश चौंक गया। बुजुर्ग बोले, क्योंकि अफसोस उस जीवन का नहीं होता जो तुमने चुना हो, अफसोस उस जीवन का होता है जो तुमने दूसरों के दबाव में जी लिया हो। ये बात राकेश के दिल में उतर गई। धीरे धीरे राकेश समझ गया कि जीवन किसी एक रास्ते का नाम नहीं है। कुछ लोगों को विवाह में खुशी मिलती है, कुछ लोगों को प्रेम में, कुछ लोगों को परिवार में, कुछ लोगों को अपने लक्ष्य में, और कुछ लोगों को यात्राओं में। समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने रास्तों को दूसरों पर थोपने लगते हैं। एक दिन राकेश अपने गांव लौटा। पिता ने फिर वही सवाल पूछा, अब क्या सोच रखा है? राकेश ने शांत स्वर में कहा, पापा मैं खुश हूँ। पिता ने पूछा, सच? राकेश बोला, हाँ। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर तू खुश है तो हमें भी खुशी है। राकेश की आंखें नम हो गई, क्योंकि कई साल बाद उसे लगा कि उसके अपने लोग उसे समझ गए हैं। राकेश की कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान की मंजिल अलग होती है, हर किसी की खुशी अलग होती है। किसी को विवाह में सुख मिलता है, किसी को प्रेम में, किसी को अपने सपनों में, किसी को अपने संघर्ष में,
और इनमें से कोई भी रास्ता गलत नहीं होता। गलत सिर्फ इतना है कि हम किसी और का जीवन अपने नियमों से चलाना चाहें। यदि तुम्हें विवाह में खुशी दिखती है तो पूरे मन से विवाह करो। यदि प्रेम तुम्हारा संसार है तो उससे सच्चाई से निभाओ। और यदि अभी तुम्हारे सपने तुम्हें पुकार रहे हैं तो उनके पीछे पूरी ताकत से दौड़ो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता दूसरे जैसा बनना नहीं है। सबसे बड़ी सफलता है अपने मन की सुनकर अपनी शर्तों पर अपने जीवन को जीना। और याद रखो, दुनिया तुम्हारे फैसलों को कुछ समय तक जज करेगी, लेकिन तुम्हें पूरी जिंदगी उन फैसलों के साथ जीना होगा। इसलिए वही रास्ता चुनो जिसे चुनकर तुम्हारा दिल सुकून महसूस करे। हर जीवन का सम्मान तभी है जब उसे अपनी इच्छाओं से जिया जा सके। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।